हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। डेली करंट अफेयर की आज की इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में भेज दी जाती है, तो आप जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विकली रिवीजन कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आप बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने अभी हाल में 23 के 23 जितने भी एम्स हैं सबका नाम बदलने की घोषणा करी है। रीजनल जो हीरोज होंगे, अनसंग हीरोज होंगे और फ्रीडम फाइटर्स होंगे, उनके नाम पर नाम रखा जाएगा। भूपेंद्र सिंह जी यूपी के नए भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और भारत की पहली नाइट सफारी ये लखनऊ में खोली जाएगी सिंगापुर के तर्ज पर। और दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों विश्व की दक्षिण कोरिया है, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। साउथ कोरिया दोस्तों ये विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना, साउथ कोरिया रहेगा, ये मैं सही करवा दूंगा आपको। ठीक है, साउथ कोरिया सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कन्नौज को इत्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है। और भारतीय सेना ने जोरावर टैंक को एलएसी के लिए फिट कर दिया है, वहां पर तैनात कर दिया है। आईडीएफसी लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं महेंद्र शाह और एचडीएफसी बैंक ने टाटा नियो के साथ मिलकर के 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। 2070 तक भारत जो है शून्य शुद्ध उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, यानी कि कार्बन जीरो हो जाएगा, कार्बन फ्री देश हो जाएगा 2070 तक भारत। क्लियर है बिल्कुल। तो ये कल के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं आज लास्ट डे है दोस्तों बप्पा का आशीर्वाद ऑफर। इसके तहत अगर आप आज कोई टेक्स्ट बुक पास लेते हो, ईयरली टेक्स्ट बुक पास, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 315 रुपए में मिल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड में एंटर करना है एमजेटी। ध्यान रहे एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको ये मिल पाएगा डिस्काउंट। ह्यूज डिस्काउंट है और इतना सस्ता आपको ये ईयरली पास देखने को नहीं मिलेगा। साल भर के लिए आप 540 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस पा जाओगे, यानी उतने सभी एग्जाम्स का आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। हर एक मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन भी रहता है, डिटेल सॉल्यूशन रहता है और रैंक आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं जिससे आपको बेहतर रैंक मिल पाती है। ठीक है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेक्स्ट बुक का, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। 29 अगस्त को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और ऐसा माना जाता है कि हिटलर के ऑफर को भी इन्होंने ठुकरा दिया था उस टाइम पर। हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था, उसने ऑफर किया था कि आओ आप मेरे देश से खेलो, लेकिन इन्होंने वहां को ठुकरा दिया था। तो इनकी 117वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी इस बार मनाई गई। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अभी इसी अगस्त महीने में एक और महत्वपूर्ण दिवस आया है, एक और स्टार खिलाड़ी के नाम। 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे 2021 में। 2021 में टोक्यो में इन्होंने इसी दिन गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, इसी वजह से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो 2 के 2 इंपॉर्टेंट डे है, इनको दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। देखो ये गुजरात का जो स्मृति वन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्मृति वन स्मारक बेसिकली है क्या, इसको समझिए। एक्चुअली में 2001 में जो भुज में एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था और बहुत बड़ी तबाही मची थी। इसमें लगभग 13,000 लोग मारे गए थे। तो उन सभी जितने भी 13,000 लोग हैं उनके नाम यहाँ पर एक म्यूजियम टाइप का बना करके, स्मृति वन मेमोरियल बना करके उनका सबका नाम यहाँ पर रखा गया है और उनको एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई है, जितने भी लोग भुज अर्थक्वेक में मारे गए थे। ठीक है, तो गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक और स्मृति वन उद्घाटन किया गया है। तो स्मृति वन जो है ना, ये बेसिकली भूकंप स्मारक है। ठीक है, यानी भूकंप के में मारे गए लोगों के लिए एक स्मारक है जिसमें 12,000 से अधिक लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। 470 एकड़ भूमि में ये फैला है, भुजियो पहाड़ी के ऊपर है।
कच्छ जिले के भुज शहर में है। क्लियर? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, अब गुजरात आया है, गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात आप देखोगे मैप में यहां पर है गुजरात, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर रखता है भारत में, किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर गुजरात का ही है, तटीय रेखा। गुजरात दोस्तों ये अपना बॉर्डर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर किया करता है। गांधीनगर कैपिटल है। बीजेपी पार्टी से भूपेंद्र पटेल जो हैं ये यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और अरविंद कुमार जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश हैं। गिर नेशनल पार्क, वंशधर नेशनल पार्क यहीं पर है। आगे देखते हैं, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर कौन बने? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अगर पूछा जाए कि 100 मैच कौन खेला है तो आप बता देंगे विराट कोहली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि T20 में सबसे पहले 100 मैच कौन खेला भारतीय खिलाड़ी, तो आप बताएंगे रोहित शर्मा, ठीक है ना। ध्यान रहे रोहित शर्मा जो हैं ये पहले हुए थे, फर्स्ट हुए थे, और विराट कोहली जो हैं ये सेकंड बने हैं, सेकंड बने हैं भारत के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले। क्लियर है? तो तीनों फॉर्मेट में, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली पहले हैं, ठीक है। कि मतलब 100 वनडे भी खेला हो, 100 टेस्ट भी खेला हो, 100 T20 भी खेला हो। अभी रोहित शर्मा जो है ये 100 टेस्ट नहीं खेले हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे रेफरेंस के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब अभी एशिया कप का जब मैच हुआ तो उसी मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है, ठीक है। सभी तीनों फॉर्मेट में ये हो गए हैं। इनका 102 टेस्ट मैच हो चुका है, 262 वनडे मैच हो चुका है और 100 T20 इंटरनेशनल मैच हो गया है। क्लियर है? अच्छा, अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई निकल करके कि रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो इस वीडियो में मैंने 3 फैक्ट आपको बताए। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले 100 T20 मैच कौन खेला तो आप बताएंगे रोहित शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए T20 में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया तब भी आप बताएंगे रोहित शर्मा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों फॉर्मेट में यानी टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 मैच सबसे पहले खेलने वाले खिलाड़ी कौन, तब आप बताएंगे विराट कोहली। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी करी गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, ये 25 अगस्त से 29 अगस्त तक के बीच में आयोजित हुआ और IIT रुड़की समेत देश भर के 75 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है ये आयोजित हुआ, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल भी था ये, ठीक है, कुछ वर्चुअल भी था। तो क्योंकि 75 केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ, शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अगला, हाल ही में कहां पर मारबत उत्सव मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मारबत उत्सव, मारबत उत्सव दोस्तों ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर। तो यहां पर महाराष्ट्र तो ऑप्शन में लिखा गया है, लेकिन और ज्यादा प्रिसाइजली आंसर तब होता जब केवल और केवल नागपुर दिया होता, क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी केवल नागपुर में ही मनाया जाता है और कहीं नहीं मनाया जाता है मारबत फेस्टिवल। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ऑल यू नीड टू नो अबाउट 141-year-old मारबत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ओनली इन नागपुर। 141 साल पुराना ये मारबत फेस्टिवल है जो केवल और केवल नागपुर में ही मनाया जाता है। मारबत महोत्सव 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। शहर को दुष्ट आत्माओं से के हमले से बचाने के लिए ये शुरू किया गया था और केवल नागपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर लोग काली और पेवली की प्रतिमाएं लगाते हैं। काली और पेवली जो है ये पूतना का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि एक राक्षसी थी। ओके, तो नागपुर में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा ग्रुप डी का ई बुक आया है, इसको जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है इसको परचेज कर सकते हैं। खास बात इसमें यह है 2500 प्लस करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन है जनवरी से अगस्त तक के, और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 1000 प्लस क्वेश्चन हैं। विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, इनका आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में 1500 क्वेश्चंस भी दिया गया है प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आप इनको प्रैक्टिस सेट के लिए कर सकते हो और ऊपर इन सबको वन लाइनर फॉर्मेट में याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। देखो दोस्तों, ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है ना, करंट अफेयर कहीं पर भी बाहर से नहीं आ रहा है। करंट अफेयर के लिए तो आप इनश्योर रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। और इसके अलावा जो जीके है उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए और भी चीज़ों के लिए हिसाब से आपको प्रोवाइड किया गया है कि जिससे आप 80% से ज़्यादा जीके आप कवर कर सकते हो, ठीक है, इस माध्यम से। तो अगर आप ये आरआरबी ग्रुप डी का जीके स्कोर बूस्टर लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एमजीटी ऐप का, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहीं पर व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता?
इसको जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन इस सीजन में धमाकेदार धूम मचा रहे हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ये आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों रेडबुल के खिलाड़ी हैं, रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है फिलहाल ये इस सीजन में तो 9 रेस जीत चुके हैं। अभी तक 14 रेस हुई हैं इस सीजन में और 9 रेस अकेले यही जीत चुके हैं। वैसे अगर बात करें सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, तो वो जीते हैं लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जो है दोस्तों, ये आपको याद रखेंगे आप कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये 100 से ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इनको रॉबिन हुड की भी उपाधि मिल चुकी है। अगला, हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य दोस्तों नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। कौन? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। सेबी के 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, उनमें से एक ये भी नियुक्त कर दिए गए हैं। 3 पहले से थे, 1 सीट खाली थी और अब इनकी जगह पर ये हो गए अपॉइंट। एसपी जैन इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अनंत नारायण अपॉइंटेड होल टाइम मेंबर एट सेबी। WTM मतलब होल टाइम मेंबर। तो इस सेबी के होल टाइम मेंबर नियुक्त कर दिए गए हैं। बाकी 3 अन्य सदस्य कौन कौन है? SK मोहंती, अश्वनी भाटिया, अनंत बरुआ, ठीक है। तो ये तीन होल टाइम मेंबर होंगे। माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की चेयरपर्सन है, आपको पता है, ये पहली महिला है, ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना तो 1988 में ही हो गई थी, लेकिन 1992 में इसे पावर मिली। तो सेबी के बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला, कौन सी एयरलाइन CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी? तो वो बन गई है एयर एशिया एयरलाइन। एयर एशिया एयरलाइन दोस्तों ये CAE की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। यहां पर आप आर्टिकल में देख पाओगे ये चीज। एयर एशिया इंडिया बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू यूज द रिवोल्यूशनरी AI पावर्ड CAE राइज ट्रेनिंग सिस्टम। इस ट्रेनिंग सिस्टम को CAE राइज कहा जा रहा है और इसके तहत पायलट को ट्रेन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पर इनको ट्रेन किया जाएगा। एक न्यूज और आई थी कुछ दिन पहले ही, मैंने कवर कराया था कि एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय हो गया, ये भी आप याद रखेंगे। और एयर इंडिया के बारे में अगर बात करें तो अभी आपको ये भी याद होगा कि 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने सरकार से इसकी 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। और ये भी तो आपको याद होगा कि इसके CEO कोई कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, फाइनली जाकर के लास्ट में कैंपबेल विल्सन जो है, कैंपबेल विल्सन ये इसके CEO बन गए हैं, ठीक है। तो कैंपबेल विल्सन इसके CEO हैं एयर इंडिया के, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो एक रिपोर्ट सामने आई है निकल करके जिसमें बताया गया है कि देश में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वहां पर बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। दवा में मेडिसिन के उत्पादों के निर्यात में, एक्सपोर्ट के मामले में भारत 146% की ग्रोथ हासिल किया है। अब ऐसा नहीं है कि ये पर ईयर वाला ग्रोथ है, ये एक्चुअली में 2013-14 को लेकर के बनाया गया, रेफरेंस ईयर को लेकर के किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि 2013-14 में जितना भी एक्सपोर्टेशन हुआ था, लगभग हुआ था 20,596 करोड़ रुपए का, वो अब 2022 में बढ़ करके 2022 के अप्रैल जुलाई में बढ़ करके 50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। यानी कि 146% की वृद्धि देखने को मिली है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये आप जानते ही हो, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत देशों को वैक्सीन वगैरह भी एक्सपोर्ट किया था, बहुत लोगों को दान में भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ये वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है। ऐसे ही भारत में तमाम कंपनियां हैं दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में धूम मचा रही हैं। आप एक बायोकॉन का ही देख लो, बायोकॉन जो है ये भी इंडिया का ही तो स्टार्टअप है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके मुझे बता दोगे बायोकॉन की संस्थापक कौन है, महिला हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन दोस्तों ये फास्ट बॉलर हैं और इनके 950 विकेट पूरे हो गए हैं। 950 विकेट लेने वाले ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, फास्ट बॉलर बन गए हैं, याद रखिएगा। अभी ये 3 लोगों से पीछे हैं, लेकिन वो 3 जो थे वो या तो मीडियम पेसर थे या स्पिनर थे,
जेम्स एंडरसन जो है ये फास्टर हैं और 950 विकेट रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने पूरा कर दिया है। क्लियर। इन्होंने ग्लेन मैकग्रॉथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, तो इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ये ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। ग्लेन मैकग्रा 949 विकेट का रिकॉर्ड रखते थे, उनका रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। ओवरऑल की बात करें तो एंडरसन अभी भी चौथे स्थान पर हैं। इनसे पहले मुथैया मुरलीधरन है जो 1347 विकेट ले लिए हैं। दूसरे पर सेनवार्न है 1001 विकेट। तीसरे पर अनिल कुंबले हैं 956 विकेट। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मुथैया मुरलीधरन तो छोड़ो, कोई आसपास भी नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड कभी तोड़ भी पाएगा शायद। ठीक है, शायद ही आगे इन फ्यूचर ऐसा कोई हो, क्योंकि अभी जितने भी खिलाड़ी हैं ना वो आसपास भी नहीं नजर आ रहे हैं। जेम्स एंडरसन तो चलो 950 के आसपास पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी मुथैया मुरलीधरन तक पहुंचने में इनको बहुत टाइम है, तब तक शायद संन्यास भी ले लें। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है आपको वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ई बुक आप ले सकते हो MZT ऐप से जाकर के। लास्ट डे का मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 74 दिनों का रहने वाला है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन हैं। 1998 में इन्होंने स्थापना करी थी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन स्टूडेंट ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया था, उन टॉप 10 कमेंटेटर्स में हैं रविकांत कुमार, रविशंकर, राहुल कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, निखिल मद्देसिया, राजन तिवारी, सुस्मिता साहू, पूजा कुमारी, उषा साहू और सीलू मौर्य। आप भी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सिंपली आपको डिटेल से आंसर करना है लिख करके, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी हो जाए और लोगों को फायदा भी हो जाए। और आपको शुरुआत में कोशिश करना है, सबसे पहले कोशिश करना है आंसर करने की। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आज क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नाइट सफारी किस देश ने शुरू किया था? आज की भी वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होगे तो आपको पता लगा होगा। त्रिपुरा में बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल से डिटेल लिखने का प्रयास करना। इस वीडियो की क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।